सर्किल पढ़ते हैं, ठीक है। सर्किल क्या है, पहले चीज को जानते हैं, सर्कल है क्या, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक 2 डायमेंशनल शेप है। क्या है? 2 डायमेंशनल शेप है। और इस शेप में, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स इसके सरकमफ्रेंस पर दिखेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। और इसे सरकमफ्रेंस तभी बोलेंगे जब इसके सेंटर से हर कोई भी पॉइंट अगर सरकमफ्रेंस पर है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक। ये चाहे पॉइंट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ठीक है, ई हो, एफ हो, ये पॉइंट का नाम मैं ओ रख देता हूँ। इस ओ पॉइंट से अगर इस सरकमफ्रेंस के जितने भी पॉइंट हैं सब इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है, तो इसे हम सर्कल बोलेंगे। और यहाँ पर ओ ए या ओ बी या ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ सब इक्वल होंगे किसके? रेडियस के। इन्हें हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और ओ पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोला जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, पेरीमीटर। और इसे हम बाउंड्री भी कह सकते हैं। क्या? बाउंड्री। ठीक। अब बात आएगी यार कि सर्कल में क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में जानते हैं हम लोग। जैसे पहली चीज तो आपने जान लिया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को ऐसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। आर यहाँ पर रेडियस है। पाई की वैल्यू जो होती है न्यूमेरिकल के लिए 22/7 यूज करते हैं, रेशनल में, डेसिमल में 3.14, एंगल में 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पाई है। हालांकि यहाँ पे जो है ये दोनों यूज होंगे। अब बात आगे बढ़ाते हैं। दूसरी चीज जो है हम लोग ये जानते हैं डायमीटर क्या है। डायमीटर, तो डायमीटर की बात करें तो एक सर्किल है, उस सर्किल के पास ये सेंटर है। सेंटर से एक लाइन सेगमेंट सर्किल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ओ ए बी। ठीक है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ए ओ बी, अगर हम इसका नाम देना चाहें ए ओ बी, ये लाइन सेगमेंट जो है सेंटर से पास भी हो रही है और इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2r। ठीक है, तो ये रहा डायमीटर। अब बात करते हैं दूसरी चीज, नेक्स्ट थर्ड नंबर। डायमीटर के अलावा भी क्या कोई चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो आर्क की बात करें, जैसे एक ये हमने फिक्स पॉइंट ले लिया यहाँ पे, अगर इसको इस तरीके से मूवमेंट में लाऊं, जैसे यही मान लो, ठीक है, यहाँ एक फिक्स पॉइंट लिया, यहाँ रखा और इस तरीके से चक्कर मारा, इसी चीज को हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। अब ये आर्क जो है यहाँ से लेकर यही आर्क है, इसी चीज को हम लोग आर्क बोलते हैं। अगर इस पॉइंट का नाम आर्क को रिप्रेजेंट करना हो, ए सी डी नाम रख दूं, ए सी डी, हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ए सी डी, यही जो है आर्क है। क्या है? आर्क है। और नेक्स्ट जो चीजें हैं अगली अगर चर्चा करें तो कार्ड है। क्या है? कार्ड। कार्ड जो है सर्किल को 2 बराबर पार्ट में तो डिवाइड करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सेंटर से ही डिवाइड करे। अगर सेंटर से डिवाइड करेगी तो ये डायमीटर होगा। क्या होगा? और डायमीटर जो है कार्ड हो सकता है, हर डायमीटर कार्ड होगा। डायमीटर क्या होगा? कार्ड होगा, क्योंकि वो जो कार्ड होगा डायमीटर वो लॉन्गेस्ट कार्ड होगा। क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्ड। बट कार्ड का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि सेंटर से ही पास हो। कार्ड का मतलब सिर्फ ये है कि सर्किल को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दे। जैसे सीडी है, सीडी भी क्या है? कार्ड है। ईएफ है, ये भी क्या है? कार्ड है। एक सर्किल में इस तरीके से इनफाइनाइट कार्ड भी ड्रा किए जा सकते हैं। ठीक। पांचवा, ये लाइन सेगमेंट है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड की, इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। यही एक सर्किल है और इस सर्किल को अगर कोई एक लाइन सेगमेंट डिवाइड करे, लाइन सेगमेंट डिवाइड करे, तो ये जो है कार्ड कहलाए। लेकिन अगर कोई लाइन डिवाइड कर दे, जैसे ये सेंटर था इसका, वो एल डिवाइड कर दे, इसी लाइन को, एल लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को ही बोल देंगे क्या? सेकंड। क्या बोल देंगे? सेकंड। नेक्स्ट अगर बात करें छठवां, वो है
टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट। एक सर्किल है और एक ऐसी लाइन जो सर्किल को टच करते हुए निकल जाए, इसी को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को सपोज करो पी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम हम टी दे देते हैं। तो यहाँ पे जो पी टी लाइन है, ये पी टी लाइन ही क्या कहलाएगी, टेंजेंट। क्या कहलाएगी, टेंजेंट। और सर्किल को जिस पॉइंट पे टच किया है, यही पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे सर्किल को लाइन टच कर रही है, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस तरीके से यार सर्किल में अगर पूछा जाए कि एक सर्किल में कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होगा, ये एक सर्किल में अनेक टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। जैसे ये एक सर्किल है, एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट, ठीक है, चौथा टेंजेंट, पांचवा टेंजेंट, इस तरीके से ढेर सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। जो सर्किल को टच करना चाहिए तो बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स एक सर्किल के पास कितने होते हैं, इनफाइनाइट। हैव ए सर्किल, एक सर्किल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएंगे। अब टेंजेंट पर बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं, उन पे अगर चर्चा करें तो देखो, कॉमन टेंजेंट पूछा जा सकता है। कॉमन टेंजेंट के बेसिस पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जैसे दो सर्किल हैं, किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर, मान लो ये पॉइंट ओ था, इस ओ पॉइंट से जो है ये सर्किल भी इक्वी डिस्टेंस पर है, ये सर्किल भी इक्वी डिस्टेंस पर है, और इन दोनों सर्किल की रेडियस सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। इसका सेंटर ये मान लो O1 है, इसका सेंटर मान लो O2 है। इन दोनों सर्किल के पास कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बोथ सर्किल व्हिच हैव सेंटर O1 एंड O2। इनके पास जो कॉमन टेंजेंट होंगे यार, एक तो ये हो जाएगा दोनों का, ठीक है, दूसरा ये खींचा जा सकता है टेंजेंट जो दोनों को टच कर रहा है, तीसरा एक ऐसे खींचा जा सकता है, ठीक, चौथा एक ऐसे भी खींचा जा सकता है, ठीक। इनके अलावा ऐसा कुछ खींचा नहीं जा सकता। इस केस में हमने देखा कि नंबर ऑफ टेंजेंट जो थे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सीटी कॉमन टेंजेंट, वो कितने निकले, दो ये चार, ठीक। और दूसरी केस बनेगी टेंजेंट पर, अगर यही दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है इनसे, एक तो ये हो जाएगा दोनों को टच कर रहा है, इसको भी इसको भी, एक ये हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स मिले आपको कितने, 3 मिल गए, ठीक। अब बात करते हैं आगे, अगर ये दोनों ही सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। अगर ये सर्किल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, जैसे एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है। अब कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, एक तो ये, दूसरा ये। चौथी केस जो बनेगी उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। चौथी केस कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, तो कंसेंट्रिक सर्किल वो होता है जिसके पास सेंटर तो एक हो, ठीक है, बट सर्किल अनेक हो, ठीक। सेंटर एक होगा सभी का, बट सर्किल अनेक बनाए जा सकते हैं, यानी इनफाइनाइट सर्किल बनाया जाए। सेंटर ये एक हो गया, एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ऐसे ढेर सारे S1 इनफिनिटी बनाए हैं। तो सबका सेंटर यही है, लेकिन रेडियस सबकी चेंज है, इसकी R1, इसकी R2, इसकी R3, इसकी R4, इसकी R5, S1 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक सर्किल होता है। तो अगर दो कंसेंट्रिक सर्किल हो, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, यार नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसमें बनेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको टच कराओगे तो सिर्फ इसको टच कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, और अगर इसको टच कराने के चक्कर में पड़ोगे तो इसको तो टच किया है लेकिन इस वाले सर्किल को काट के बराबर कर दिया, 2 भाग,
दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसके लिए तो ये सेकेंड हो गया, इसके लिए टेंजेंट हो गया, और ये इसके लिए टेंजेंट है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखिए अभी रेडियस जान गए, डायमीटर जान गए, सेकेंड जान गए, टेंजेंट जान गए। अच्छा, सेंट्रल एंगल, कॉन्ग्रुएंट आर्क, सेमी सर्कल्स, कंसंट्रेटिक सर्किल जान गए, और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, चलिए इनको बता देते हैं। ये सारी चीजें हटा देते हैं, जैसे आप जान चुके होंगे। तो अगला टॉपिक आपको जान लेना चाहिए, सेंट्रल एंगल और कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल नाम से पता चल रहा है, सेंटर पर जो एंगल बने। ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है O, ये एक रेडियस, दूसरी रेडियस ये OAB, ये जो एंगल x बना है, इसी x एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। ठीक, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। चलिए जानते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट आर्क जो होती है, एक सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है O, जैसे एक हमने डायमीटर यहाँ से खींच दिया, दूसरा डायमीटर हमने यहाँ से खींच दिया, अगर इस आर्क की लेंथ इस आर्क की लेंथ के बराबर है, यानी इसका नाम रख देते हैं ABCD, और यहाँ पॉइंटिंग कर देते हैं EFGH, और इनकी आर्क ये जो एंगल बन रहा है, क्योंकि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर ये आर्क इस आर्क के इक्वल होगी, यानी आर्क कौन सी, AEB, इसको ऐसे लिखेंगे AEB, ऐसे इक्वल टू आर्क, ये किसके बराबर होगा, DGC, इस आर्क के बराबर होगा, पहली केस। दूसरी केस क्या बनेगी, आर्क DFA, ये आर्क, सेकेंड आर्क इस साइड वाली आर्क के बराबर होगी, आर्क BHC, इनके ऊपर आर्क का साइन ऐसे मारेंगे, तो ये अपने आप में कॉन्ग्रुएंट है, ये अपने आप में कॉन्ग्रुएंट है। मे भी आप कॉन्ग्रुएंट आर्क भी समझ गए होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क समझ गए, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स जान लीजिए। नेक्स्ट थर्ड, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या है, एक ही सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाइज करने वाले पॉइंट्स, जैसे ये A, B, ठीक है, P, Q, R। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया M, इधर ले लेते हैं N, इधर ले लेते हैं G। तो यहाँ पर सर्किल के सरकमफ्रेंस पर जितने पॉइंट लाइज किए हैं, P हो गया, A हो गया, B हो गया, R हो गया, Q हो गया, ये सब अपने आप में क्या है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। ठीक है, ये बात सही है। लेकिन अगर कोई ये कहे GNM हो गया, ठीक है, तो ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या है, नहीं है, ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स नहीं है। ये जो सरकमफ्रेंस पर लाइज करेगा वही कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होगा। बाकी बच रहा है सेमी सर्कल, अभी सेमी सर्कल में आते हैं, सीगमेंट को बता देते हैं, फिलहाल सेमी सर्कल को भी जान लो यार। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्किल का 1/2 पार्ट जो होता है, जैसे ये सर्कल था। नेक्स्ट है सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल। 2D के लिए सेमी लगता है, 3D के लिए हेमी लगता है। जैसे सर्किल है तो सेमी सर्कल, यही स्क्वायर होता तो हेमी स्क्वायर लग जाता है। ये इसका सेंटर हो गया। अगर मैं यहाँ से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये एक हिस्सा जो निकल रहा है इसका ऑफ नीचे का, और ये दूसरा हिस्सा जो निकलेगा इसका अप का, ये दोनों ही आपस में क्या कहे जाएंगे, सेमी सर्कल। क्या कहे जाएंगे, सेमी सर्कल। अब आगे बात करते हैं सेकंड की, सीगमेंट की। किसकी, सेकंड तो हो गया है, सीगमेंट। तो सीगमेंट को जनरली सर्किल के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक माइनर दूसरा मेजर, माइनर और मेजर। इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं सीगमेंट से, बट सर्कल में नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सीगमेंट। तो सीगमेंट को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक माइनर, दूसरा मेजर। आइए देखते हैं, ये एक सर्किल है, जब इस सर्किल को अगर कार्ड्स डिवाइड करती हैं, कार्ड क्या कार्ड, तो सेगमेंट्स जनरेट होता है। इस सर्किल का सेंटर O था, यहाँ हमने एक कार्ड ड्रा किया AB, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्ड को छोड़ करके, नहीं तो सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्ड को छोड़ करके अदर कार्ड जब सर्किल को डिवाइड करती हैं दो पार्ट्स में, तब जनरेट होता है क्या, सेगमेंट। अब यहाँ पर मैं दो तरीके से बना रहा हूँ, एक इधर हमने सेट किया है और दूसरा हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि दोनों पार्ट्स अलग दिखे आपको। ठीक, तो ये ऊपर वाला हिस्सा कुछ अलग लग रहा है, नीचे वाला हिस्सा कुछ अलग लग रहा है। ये जो ज्यादा वाला हिस्सा है, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं यार मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। और ये जो छोटा वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक इसी तरीके से सेक्टर होता है। क्या होता है, सेक्टर। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है माइनर और सेकंड है मेजर। दो सेक्टर इसमें भी है, बस फर्क ये है कि सर्किल को जब कार्ड्स के थ्रू डिवाइड किया जाता है तो सेगमेंट बनाता है, लेकिन रेडियस के थ्रू अगर डिवाइड किया जाता है तब क्या बनाता है, जैसे OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, तब बनाता है सेक्टर। अब यहाँ पर ये पार्ट मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट जो मैंने सेट कर रखा है, ठीक है, ये पार्ट्स क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। क्या कहा जाएगा, माइनर सेक्टर, क्योंकि कम हिस्सा है। और ये पार्ट क्या कहा जाएगा, मेजर सेक्टर। क्या कहा जाएगा, मेजर सेक्टर। जो सेट नहीं किया मैंने, मेजर सेक्टर, ठीक है, और जो सेट किया है वो माइनर सेक्टर है। अब यहाँ पर आप एंगल से भी जान सकते हैं, जैसे ये इसका सेंटर है, ये एंगल, जो एंगल ग्रेटर रहेगा, ठीक है, ऐसे इसको मैं मान लूँ θ2 और इस एंगल को मैं मान लूँ θ1। क्या मान लूँ, θ1। तो जो एंगल ग्रेटर होगा वो मेजर सेक्टर बनाएगा, यानी θ2 ग्रेटर देन θ1। तो ये जनरेट करेगा मेजर सेक्टर, ये जनरेट करेगा माइनर सेक्टर। तो सेक्टर भी हो गया, और क्या बच रहा है, सेक्टर हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो, और ऐसा हो कि उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स होते हैं इसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हो, तब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। जैसे मैंने ये बनाया, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये इसके जो वर्टेक्स हैं सर्किल पर टच कर रहे हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बट अगर मैं ये बनाना चाहूँ, एक भी अगर वर्टेक्स टच नहीं किया, फिर वो साइक्लिक नहीं रह जाएगा। ऐसा ये वाला वर्टेक्स जो है सर्किल को टच नहीं कर रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसलिए मैंने कट कर दिया, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और क्या बच रहा है, सर्कम सर्किल। अच्छा, सर्कम सर्किल, तो सर्कम सर्किल क्या होता है, सर्कम मीन्स बताए थे बाउंड्री होती है, फिर से जान लीजिए। तो सर्कम सर्किल जो होगा, सर्कम सर्किल, तो सर्कम सर्किल की बात करें तो जैसे ये एक सर्किल हो गया, इसके अंदर अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके वर्टेक्स टच कर रहे हैं इसके सर्कमफ्रेंस को, तो ये जो सर्किल अभी बना है, इसी सर्किल को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सर्किल, ये है। लेकिन अगर ये केस बने, ऐसा है, ऐसा, ये तो टच नहीं किया है, ये सर्कम सर्किल नहीं है। या फिर ऐसा बने कि सर्किल के अंदर तो है बट टच नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं है। सर्किल के अंदर ट्रायंगल जो है ये रहेगा और इसके वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे, तभी सर्कम सर्कल कहा जाएगा। बाकी आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जान गए, बस फर्क इतना है कि सर्कम सर्कल में
ट्राइंगल टच कर रहा है, उसमें क्वाड्रिलेटरल कह दिया है, क्वाड्रिलेटरल को हमने टच करा दिया है। और क्या है भाई, और साइक्लिक हो गया, सेक्टर हो गया, बस। तो ये आपके कुछ बेसिक टर्म्स थे, ठीक है। इसमें टेंजेंट वगैरह बता ही दिए हैं आपको, ठीक। तो इन सारी